हम मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में जिस होटल में रुके हुए हैं वहां पर हम मौजूद हैं और आज लगातार कई सारे भारतीय यहां पर मुलाकात की, लेकिन उन भारतीयों में जो ज़्यादा मात्रा में जो लोग थे वो राजस्थान से आए हुए थे। इसलिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं जो कि जयपुर फुट यूएसए के चेयरमैन भी हैं और राजस्थान के जो सबसे बड़ा संगठन है उसके जिसे राणा कहा जाता है उसके प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज तमाम तरीके की बातें हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कई पोस्टर्स पर सिग्नेचर हुए, एक बच्चा तस्वीर लेकर आया उस पर भी उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया। लेकिन मैं खास बात करूंगी जयपुर फुट को लेकर। आज जब एक पोस्टर एक बच्ची ने उनको दिया तो उन्होंने उस पर अपना ऑटोग्राफ दिया और जयपुर फोर्ट अब जिस तरीके से जितना बड़ा वो बन चुका है एनजीओ, उस लिहाज से आज प्रधानमंत्री का उस पोस्टर पे सिग्नेचर करना और आप क्योंकि उसके चेयरमैन हैं तो कितना आगे और आप उसको लेकर जाना चाहते हैं? देखें, आप इसे आगे लेकर मैं नहीं जा रहा हूँ। ये संस्था, हमारे संस्थापक हैं पद्म भूषण DR मेहता साहब, पहले सेबी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, RBI के डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक रहे हैं। उन्होंने स्थापना की थी 1975 में। अब तक 21 लाख दिव्यांगों की पूरे विश्व में सेवा हो चुकी है। तो ये काम उनका है, मैं तो उनका सिपाही हूँ, वॉलंटियर हूँ जयपुर फुट USA का। उन्हीं के निर्देशानुसार मैंने स्थापना की यहाँ, तो आप मुझे फाउंडर वॉलंटियर भी कह सकते हैं। 2015 में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब से मिला था जयपुर फुट को लेकर। मेरे दो मित्र उस समय मेरे साथ थे, श्री कंचन बनर्जी, श्री परमीत माकोड़े। हम तीनों मिले और जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया जयपुर फुट के बारे में, कुछ मालूम था, फिर कुछ हमने बताया कि अमेरिका में भी हमने शुरू किया है। और मैंने कहा कि साहब हम एक कैंप करना चाह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर महू में, तो आप बता रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि संभवतया जिस तरीके से बात की तो लगा कि शायद प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो मैंने 2016 में 14 मार्च को एक पत्र लिखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तुरंत PMO से फ़ोन आया और कहा माननीय प्रधानमंत्री आपके कैंप का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी आए, कैंप का शुभारंभ हुआ। ठीक उसके बाद में 2017 में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से शुभकामनाओं से एक प्रोग्राम शुरू किया विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी, टू कमोमरेट महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी, टू शोकेस हिज प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी टू द वर्ल्ड। तो गांधी जी के आदर्श एवं सिद्धांतों को दिखाने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया, इसके अंदर वी आर द ओनली NGO इन इंडिया, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, दिव्यांगों का। तो जयपुर फुट को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से हमें पार्टनर बनाया। हमारी मातृ संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो जयपुर में ही है, BMBSS को, उसके तहत 2017 में 12 कैंप्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इंटरनेशनल 12 कैंप हुए मुफ्त में, भारत सरकार ने खर्च उठाया। अब उसके बाद में हर्षवर्धन सिंगला साहब, जो मैं बहुत वर्षों से उन्हें जानता हूँ, वो US में एम्बेसडर भी थे और विदेश सचिव हो गए। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और इसमें आप इसे रिन्यू कीजिए। तो 5 अगस्त 2020 राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक दिन, उसी दिन हमारा 12 कैंप के लिए इंटरनेशनल कैंप का और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो गया। इसके लिए भी साधुवाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को। और आपको ताजुब होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ 24 सितंबर 2019 को थे और इसी होटल में थे, तो उस समय UN के अंदर पैसिफिक आइलैंड हब को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं हेल्थ सेक्टर में जयपुर फुट के कैंप करूँगा। फिर कोविड आ गया, वो कैंप भी हो गए। अभी आपको ध्यान हो तो जो 12 स्टेप्स बनाए हैं उसमें भी जयपुर फुट के कैंप्स घोषित किए हैं। खुशी की बात यह है कि मार्च में फिर 18 कैंप का कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ विदेश मंत्रालय के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगेन उनकी ब्लेसिंग से। तो आप समझिए कि जयपुर फुट कहाँ से कहाँ, मतलब दिव्यांगों के लिए, और सारा खर्च भारत सरकार दे रही है। तो आज मैं मिलूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए मिलूँगा। उसके साथ ही मिलेट्स को लेकर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि हम राणा वाले, जयपुर फुट वाले, इंडियन कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क के साथ मिलकर, इंडियन कॉन्सुलेट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका वाले के साथ मिलके, ऑस्ट्रेलिया में जो राणा है उसके साथ मिलके, और इस तरह सब कई सारे संगठन जुड़ रहे हैं। और ये जो मिलेट्स को लेकर इसके जो हेल्थ के जो फ़ायदे हैं,
जो हार्वर्ड की स्टडीज़ कह रही हैं, जैसे आप देखें हृदय रोग, अगर आप 50 ग्राम मोटा अनाज भी अगर खाएं, अपने डाइट में सम्मिलित करें, तो हृदय रोग की संभावना 30% कम हो जाती है। हृदय रोग की संभावना या हृदयघात से मृत्यु, इसमें कमी आ रही है। 21% आंतों का कैंसर जो है उसमें कमी आती है। इसी के साथ टाइप 2 जो इंसुलिन डायबिटिक आदमी को लेना पड़ता है, उसको भी वो संतुलित हो जाता है, और अगर शुरू से ले तो शायद उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायबिटीज़ नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हार्वर्ड की स्टडीज़ हैं और 10-20-50 हज़ार लोगों पे नहीं हुई है। ये 1.5 लाख 2 लाख, और ऐसे नहीं कि 6 महीने की स्टडीज़ बोल रही है, कोई 5 साल हुई है, कोई 18 साल हुई है। मेयो क्लिनिक भी इसी तरह की स्टडीज़ के साथ में ये कह रहा है कि अगर आप 50 ग्राम मोटा अनाज खाएंगे तो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल घटेंगे, अच्छे बढ़ेंगे। बताइए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलेट्स को जब उन्होंने यूएन ने एक्सेप्टेंस दिया और उसका सेलिब्रेशन हुआ, यहाँ तक कि देश की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी मिलेट्स का ही खाना अब तमाम सांसद और करने लगे हैं। और उन्होंने भी जो तमाम बातें आपने कही, जो हार्वर्ड की तरफ से जो रिसर्च है वो प्रधानमंत्री मोदी अपनी भाषा में अपने तरीके से सबको बता चुके हैं, और धीरे धीरे लोगों ने उसे ग्रहण करना भी शुरू किया है अपनी डेली लाइफ में। लेकिन क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल योगा करने वाले हैं, और आप का पूरा जो संगठन है राजस्थानियों का, उनको ही मैंने बाहर अंदर उत्साहित देखा, तो क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, अब कल की क्या तैयारियां हैं योगा दिन के अंदर? जो यहाँ पर रह रहे राजस्थानी हैं, आज काफ़ी लोग मिल लिए, लेकिन अब कल योग दिवस के लिए आपकी, आपके संगठन की, राणा संगठन की क्या तैयारी है? आप पहली बात तो आप मुझे राजस्थान और राजस्थानी से नहीं जोड़ें, पहले मैं भारतीय हूँ। मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद राजस्थानी हूँ, उसके बाद जोधपुरियन हूँ। और जहाँ तक लोगों का सवाल है, तो आप सिर्फ यहाँ पे राजस्थान और जयपुर फूड यूएसए के लोग नहीं देखें। आज FIA है, इतनी बड़ी संस्था है कि भारत के बाहर 40 साल से सबसे बड़ी परेड करते हैं, और 2-2 लाख लोग उनकी परेड में आते हैं। उस संस्था का भी आप मुझे कार्यकर्ता समझें, उनके भी लोग थे। यही नहीं, हमारे यहाँ संस्थाएँ खूब है, गाना बजाना, ताना, जैसे राजस्थान एसोसिएशन, गुजरात एसोसिएशन, तमिल एसोसिएशन, लेकिन हम हमारी कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए हैं। पर जब देश की बात आती है, और ये सब हम लोगों में ये जज्बा भरने वाले कौन हैं? वही माननीय प्रधानमंत्री जो इस होटल में ठहरे हुए हैं। उन्होंने हमें एक नई पहचान दी है, हम अप्रवासी भारतीयों को उन्होंने एक नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय विदेश सेवा के लोग जो विदेशों में जाते हैं नौकरियों के लिए, वो तो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, लेकिन ये 4 करोड़ राष्ट्रदूत हैं। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा? आप ये बताइए हमें ना रईस का। बहुत हालात बदले हैं। आज सम्मान की दृष्टि से आप ये बताएं कि ये द ओनली प्राइम मिनिस्टर, आप भारत से अगर लें तो दूसरी बार ये जॉइंट सेशन को ये संबोधित कर रहे हैं। 8वीं यात्रा है उनकी। टाइम, मनी, एनर्जी, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, और परिणाम क्या हुआ? आज अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ये सब कैसे हो रहे हैं? तो मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का आभार व्यक्त करने के लिए शाम को ज़रूर मिलूँगा। मिलेट्स के बारे में आपने देखा, हमारे 5 साल की एक बच्ची ने वही मिलेट्स का पोस्टर, कल आप देखेंगे यहाँ पूरी यूनाइटेड स्टेट्स, UN से लेके और टाइम्स स्क्वायर तक हम इन सारे पोस्टर्स का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें से वो 5 साल की बच्ची का भी पोस्टर शामिल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने साइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रेम भंडारी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, और मिलेट्स को लेकर भी, जैसे जयपुर फूड को लेकर तमाम चीज़ों को वो लगातार US में बढ़ा रहे हैं। मिलेट्स को लेकर भी ये आज मुलाकात भी करने की बात है, और उसके बाद उसको और अलग तरीके से उसका बढ़ावा, उसका प्रचलन और लोगों की आम जिंदगी में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, न्यूयॉर्क।